ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, हम तुम्हारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों साथ साथ आए हैं और तुम लोगों को देखने आए हैं, सारा हाल पूछने आए हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या हाल चाल है उनका, कैसे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है, क्या कर रहे हैं, कितनी याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। पिता श्री जी के पूर्ण स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। आज क्या है, कल कल है 18 जनवरी। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है और ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ किया है, त्याग तपस्या में आगे रहे और उनके जैसा ही सभी को बनना है, महान बनना है। आज उनकी सेवा इतनी की कर रहे हैं कि देखो लाखों करोड़ों हैं आज उनकी संस्था में, इतनी सेवा उनकी बढ़ रही है कि सत्य की जीत होगी। बाबा तो कह रहा था कि सत्य की जीत ही होगी। तो बाप दादा ने कहा, बच्चों ओम शांति। रूहानी बाप अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। रूह रिहान यानी जैसे सभी आत्माओं से बाबा हालचाल पूछ रहे हैं और उनके दिल की बात पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? और शिक्षा भी दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। टीचर का काम शिक्षा देना, गुरु का काम क्या है? मंजिल बताना, रास्ता बताना। उसी श्रीमत पर चलो जैसे गुरु है। गुरु जो है भगवान है, शिव परमपिता परमात्मा है और ये ब्रह्मा दादा के तन में आए हैं और बाप शिव बाबा हमारा गुरु भी है, शिक्षक भी है, टीचर भी है, सब कुछ है, माता पिता भी है। तो बाप दादा कह रहे हैं बच्चों कि है जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। और फिर बच्चों मुक्ति के बाद, मुक्ति के लिए याद की यात्रा क्या है, बहुत जरूरी है। और बच्चों जीवन मुक्ति के लिए रचना आदि मध्य अंत को जानना बहुत जरूरी है। सो तुम जान रहे हो, बाप दादा ने कहा, सो तुम जान रहे हो। क्या जानना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों, तुम्हारा 84 का चक्र क्या होता है, पूरा होता है। 84 का चक्र यानी जब तुम ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर परमपिता का, परमात्मा का, तो तुम तीसरा नेत्र मिलता है तो तुम्हारा 84वां जन्म होता है। बाप दादा ने कहा, अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हें हमारे साथ सतयुग में चलना है और अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी बच्चों तुम्हें खुशी आएगी। फिर दूसरों को भी तुम क्या करोगे, खुशी में लाओगे। एक दूसरे को बातें बताओगे तो वो भी खुश होंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है। अब आपने तो सबने ज्ञान सुना है और ज्ञान सुनने के बाद में दूसरों को भी सुनाना है। भले वो ना सुने लेकिन तुम्हें अपनी ड्यूटी पक्की करनी है। तुम्हें संदेश देना है अपने परम पिता का। और बाप दादा ने कहा, दूसरों पर भी मेहर करनी है। काहे की मेहर करनी है? रास्ता बताने की, श्रीमत की, बाबा की श्रीमत पर चलो। जो कर रहे हो वो बाबा की कर रहे हो, श्रीमत से चल रहे हो। और तुम भी चलो, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी ज्ञान सुन रहा हूँ। मुझे भी देखो परमपिता परमात्मा मिला है, तब से हमारे भी दिन सुधर गए, हमको भी सॉरी नॉलेज हो गई ना। तमो प्रधान से क्या बन गए हैं हम? सतो प्रधान बन गए हैं। कौन बनाता है? रास्ता बताने वाला शिव बाबा बनाते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को क्या कहा? पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है कि पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है। अब देखो सुनो, आइए सुनते हैं क्या पुण्य है, क्या पाप है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना, बाप परम पिता परमात्मा को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। आपस में सब लोग पूछो, क्या परम पिता परमात्मा याद है सबको? उसी की सृष्टि रची हुई है, वही सबका जगत पालन कर रहा है, जगत पिता है? सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा करना है। सेवा कर लो,
अपना कर्म करते रहो और भगवान परमपिता परमात्मा की याद करो। यही सेवा है, एक दूसरे को परिचय बताओ। सेवा में अपने मन लगाना है और एक दूसरों को भी बताना है कि तुम भी सेवा करो, तुम भी एक दूसरे को परिचय दो। जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम दूसरों को बताओ। बाप दादा ने कहा, यह है बच्चों पुण्य। जब सेवा में तन मन धन और दूसरों की सेवा में लगाना है तो यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन कभी नहीं करना है। पर चिंतन में अपना समय क्या नहीं करना। बाप दादा ने कहा कि अगर कोई व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन में तुम बच्चे अपने समय बर्बाद करते हो तो वो पाप होता है। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हो तो वो कमाई सारी क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो वो कमाई सारी खत्म हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने कहा, फिर जमा कर के बदले ना हो जाती। पाप कर्म की सजा बच्चों भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को लिए 100 गुना हो जाता है। इसलिए बच्चों किसी की पर चिंतन में अपना समय बर्बाद ना करो, इस पाप से बचो। और बाप दादा ने कहा कि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं, इसलिए शिक्षा देते हैं बाबा। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पाप आत्मा वही पाप आत्मा है जो व्यर्थ चिंतन में अपना समय बर्बाद करती है और पुण्य खाता उसका खत्म हो जाता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करो, पाप ना बढ़े, पुण्य खाता में अपना समय बढ़ाओ। कभी भी पाप कर्म नहीं बच्चों करना है। विकारों की चोट खाने से तुम्हें बच कर रहना है। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। भगवान शिव परमपिता कह रहे हैं कि मेरा बहुत लव है, तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव भी सुनाते हैं। जब एकांत में बैठते हैं तो अपने बच्चों को पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। बाप दादा को यानी परम पिता को बहुत बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में हैं अथवा कहाँ भी हैं, सबको याद करते हैं। बेहद का बाप बैठकर बच्चों को क्या समझाते हैं। आज कह रहे हैं बाप दादा कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। बच्चे, इस याद की यात्रा को कभी कभी भी मत भूलना। याद से तुम बच्चे क्या बनोगे, पावन बनोगे। पावन माने पवित्र बनोगे। पावन बनने बिगड़ तुम वापस घर जा नहीं सकते। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाप दादा ने कहा, बच्चों सबसे मुख्य है ज्ञान और योग। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हल्दी भी तुम बच्चे बनते हो। ऐसे भी नहीं, एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते आज क्या समझा रहे हैं, कह रहे चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बच्चों बाप को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है कि बच्चों सवेरे सवेरे उठकर जितना अपने बाप को याद करोगे उतना तुम्हें कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। बाप दादा कह रहे हैं या इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। तुम बच्चे जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये हार जीत का खेल है। हम सभी आपस में सब लोग एक्टर्स हैं। जो होता है वह ठीक होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। बाप दादा ने कहा, बच्चों इस ड्रामा में देखो सबका पार्ट अलग अलग है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान सागर बना रहा है। क्या कह रहा, तो बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, कभी किसी बच्चे को अगर गुस्सा का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसमें तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल अपने बच्चों का सुख देने वाला है और सुख देखने वाला है। तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना, बहुत बहुत प्यार से रहना है और परम पिता परमात्मा के प्यारे बच्चे बनना है। हैं, प्यारे बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। बाप दादा ने कहा कि बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों को सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इसी तरीके से सेवा करनी चाहिए।
बाबा ने कहा, बच्चों, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरी पौत्र पौत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाओगे। इसमें बच्चों साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाप का पहला पहला फरमान है कि बच्चों अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, अपने को बच्चों आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तभी जो खाद पड़ी है वह निकलेगी, सच्चा सोना बन जाओगे। बाप दादा ने कहा, जो तकदीर को लकीर लगती है, जब अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी तकदीर बनेगी। तुम बच्चे अधिकार से अपने परम पिता परमात्मा से कह सकते हो, क्या कह सकते हो? बाबा, ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा परिवार भी बहुत सुखी है। बाबा, आपको बहुत शुक्रिया। इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। ये जो तुम्हें वर्षा भगवान का अधिकार मिल रहा है, भगवान का अधिकार कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम ईश्वरी बच्चे हो। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते हो। लाइट हाउस हो ना, इसीलिए सबको रास्ता बताते हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो, यानी लाइट हाउस होकर रहो। बाप कहते हैं कि याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो, यानी चार्ट बने अपना रिजल्ट देखते रहो कि कितना हमने याद किया, अपना विषय को देखते रहो। अब का बाप दादा ने कहा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिक्की लगी लकी और लवली ज्ञान सितारों को मात पिता बाप दादा का याद, बाप दादा का दिल व जान शिक व प्रेम से बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा देखो शिक व प्रेम से कह रहे हैं, ज्ञान सितारे बच्चों को कह रहे हैं, और कह रहे हैं लवली, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे, लवली हैं, ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सितारों की तुलना की है। प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। बाप दादा ने कहा, बच्चों, निरंतर योगी बनना है, अपनी अवस्था को बहुत अच्छी बनाना है। जैसे कोई वस्त्र क्या कर धारण कर कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो बच्चों तुम्हें। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें करते हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, न्यारा हो सकेंगे। बाप दादा ने कहा, देखो बच्चों, जिस तरीके से तार होता है रबड़ का, है ना, तो लाइट में लगाते हो, अगर रबड़ नहीं छीलते हो तो करंट नहीं आती है। इस तरीके से जब अपने को शरीर भूल जाओगे और अपने बाप को याद करोगे, आत्मा बनकर परमपिता को याद करोगे, तो तुम्हारे में क्या होगा? करंट आएगी। बाप दादा से, बाबा से, शिव बाबा से करंट आएगी। ड्रिल कराने वाली स्टेज में हो तुम ना। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन का साक्षात्कार भी करना है तुम्हें। यहाँ बैठे हुए भी आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी आत्माएं हैं, जो भी आपकी नज़दीकी आत्माएं हैं, तो सबको बताना है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा को बहुत सकाश देनी है। जैसे साकार रूप को देखा, ऐसी कोई भी ऐसी लहर का समय होता है तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस करनी है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, फुल किसी भी रीत से अपने फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए और समय देकर भी कमजोरियों को क्या करना है? खत्म करना है। जो निमित्त बच्चे बने हैं उन्हों को ख्यालात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है। हमारी फुलवारी माने हमारे जो घर में हमारा अलौकिक घर है, लौकिक घर है, जो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, घर गृहस्थ वाले हैं, तो वो अपने देखे हमारा बच्चा कितना कमज़ोर है, उस बच्चों को वही कमज़ोरी देख के उस पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। इसी तरीके से बाबा भी रख रहे हैं कड़ी नज़र कि हमारा बच्चा कितना कमज़ोर है। उसी तरीके से बाप दादा भी अपने बच्चों पे नज़र रख रहे हैं।
रात को समय निकाल आत्माओं को प्रकाश भरने की सर्विस भी करनी थी। तो अभी विशेष प्रकाश देने की सर्विस तुम्हें करनी है और लाइट हाउस माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है बच्चों। ये बहुत मोस्ट सर्विस है। तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है इस समय वर्तमान में। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीकी संबंधियों को क्या करता है, मदद देकर ऊंचा उठाता है। इस तरीके से बाबा भी अपने बच्चों से कह रहे हैं कि देखो, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष प्रकाश देनी है, शक्तियां पहुंचानी है। वरदान में बाप दादा ने कहा, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले तुम बच्चे सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय विस्तार में सुनो। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप दादा आकर हर कार्य में पहले पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और हर सेकंड के साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनना है। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ बच्चों, लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन में बाप दादा ने कहा, अशरीरी स्थिति का बच्चों अनुभव तुम्हें करना है, वह अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। ओम शांति बच्चों, फिर कल मिलेंगे।